मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और फॉर्म आंटी जी के चैनल पे ये शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू। डेट 4 अगस्त 2024, टाइम 11 AM। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, आज हमें बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग ब्लेस हुए हैं व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू, जो कि मैं आप सभी को अपनी वाणी में सुनाना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जैसा सत्संग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आया है, मैं वैसा ही आप सभी को वो सत्संग शेयर कर पाऊँ। मेरी आप सभी से यही निवेदन है कि संगत जी, जब भी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू सत्संग भेजते हैं तो कृपया आप उसे एक बार रीचेक कर लें, स्पेलिंग्स चेक कर लें, ताकि हमें भी सत्संग सुनाने में कोई आपत्ति ना आए, हम उसे सही तरीके से सत्संग को शेयर कर पाएँ आप सभी के साथ, हमें पढ़ने में कोई परेशानी ना हो और आपका सत्संग हम सही तरीके से सभी संगतों के साथ शेयर कर पाएँ। संगत जी, मेरी आपसे ये भी निवेदन है कि प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनें, उसे स्किप ना करें और जितना हो सके उसे शेयर करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि कृपया आप सत्संग को पूरा सुनें, उसे स्किप ना करें और जितना हो सके उसे शेयर करें, ताकि आप सभी के साथ साथ उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, ये मेरा शुक्राना सत्संग है 3 अगस्त 2024 का। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है जो कि 2 महीने से किसी चीज़ को लेकर परेशान चल रही थी, एंड एग्जैक्टली उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था, एंड जितना बताया था उसमें मुझे अपनी गलती लग रही थी कि शायद ये चीज़ कुछ ऐसी बात है जो मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मेरा भी मन थोड़ा ख़राब सा था कुछ टाइम से। लेकिन आज जब मैंने मैसेज किया उनको तो पता चला कि सब कुछ ठीक हो गया है। फिर उन्होंने मुझसे भी शेयर किया कि ऐसा क्या हुआ था, लेकिन मैटर सॉल्व हो गया। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुपा, जैसे आपने अपनी इस लाडली को संभाला है, वैसे ही आपकी दूसरी लाडली को भी आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ गुरुपा, आप सब संभाल लेना। और गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे पास गुरु जी का सुबह के टाइम मैसेज भी आया था कि चिंता ना कर, मैं तेरे तेरे आज कोई 2 अरदास पूरे करूँगा, एंड जिसमें कि एक अरदास पूरी हो गई मेरी। जिस टाइम मेरी उनसे बात हो रही थी उस टाइम काफ़ी सारी बटरफ्लाई मेरे घर के बाहर उड़ रही थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद इवनिंग टाइम में चाय के समय एकदम से मेरे को टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी ने सब क्लियर कर दिया विद फुल कंफर्मेशन कि जो तू सोच रही है वो बिल्कुल सही सोच रही है। मेरे मन में आ रहा था कि मैं गुरुजी से अभी अप्रैल 2024 में तो नहीं जुड़ी बल्कि उससे पहले ही जुड़ी हूँ, एंड जब ये सब हुआ एक अलग ही खुशी थी मेरे को। उसके बाद मैंने लेटर लिखा एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं करती थी वो कर रही थी, जो छूट गई थी। मेरे अंदर का कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया था। संगत जी, पूरी जर्नी की मैं कैसे गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ इस एक सत्संग में शेयर करती हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा सत्संग, वो मैं अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरा सत्संग पढ़ के सुना रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी। संगत जी, इस सत्संग में मैं आपको गुरु जी का के मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ 2 अगस्त 2024 शिवरात्रि के दिन हुआ था। संगत जी, मेरे पास शिवरात्रि के एक दिन पहले रात को गुरुजी का मैसेज आया था कि कल तेरे घर आवांगा, चाय प्रसाद बना के पिलाना मेरे को। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि किस रूप में आएंगे गुरुपा, कैसे आएंगे। बस मैसेज पढ़ के मन में एक सवाल था कि गुरुजी अगर कोई थर्ड पर्सन आता है तो पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि सिचुएशन तो आपको मेरी पता ही है। गुरुजी मेरे घर आए अगले दिन, मेरे भाई में वो मुझे दिखे। वो कहते हैं ना, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, शायद इसलिए। संगत जी, मुझे ये रात को रियलाइज हुआ, एंड जब हुआ था रात के 10 बजे, मैंने जब अपने मदर को बताया, तो शी सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो शायद सोच रही है, इसलिए फिर मैंने अगले दिन चाय प्रसाद बना के भोग लगाया, भोग गुरुपा को। संगत जी, मैं पूरा विस्तार से बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरे को सुबह उठने में लेट हो गया, क्योंकि मुझे रात को नींद समय पर ना आने के कारण 3 बजे मैं सोई थी। फिर बिल्कुल जब मंदिर के लिए मेरी मदर और भाई रेडी हो गए, तब उन्होंने उठाया, निकलने को बिल्कुल तैयार थे वो लोग, तब उन्होंने मुझे उठाया, मैं उठी एंड जल्दी से रेडी हुई 10 मिनट में। बाकी सब मंदिर का सामान वो ले चुके थे। मेरा भाई जो इतना नहीं जुड़ा है भक्ति भगवान से, और छोटा भी है, तो ज़्यादा पेशेंसली डील नहीं करता है वो। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब सुबह मैं रेडी होके मंदिर जा रही थी, तो उस टाइम उसके फेस की शेप कुछ अलग सी थी, जैसे थोड़ी थोड़ी गुरुपा से मिलती जुलती, एंड एक अलग ही ग्लो था। उस टाइम इतना रियलाइज नहीं किया। फिर शाम के टाइम मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी ने बताया कि वो कैसे गुरुजी से जुड़ी, और जब जुड़ी तो उनका सत्संग में जाना हुआ। यहाँ पर गुरुजी के स्वरूप में आंखों से एक तेज रोशनी आई, जो सीधा आंटी से आई कांटेक्ट हुआ। फिर रात के समय 10 बजे के करीब मेरे भाई की तरफ नजर गई। उसकी आंखें गुरुजी के जैसी बिल्कुल, एंड फेस भी थोड़ा भरा भरा सा था, जैसे कि गुरुजी का होता है। उस टाइम मेरे मन में टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मुझसे कनेक्ट करें, एंड मैंने अपनी मदर से बोला कि भाई की आंखें गुरुजी के जैसे दिख रही है मुझे। उन्होंने मुझे बोला कि तू फालतू में ज़्यादा ही सोच रही है। मेरे को लगा कि ऐसा ही हुआ होगा। उस टाइम मेरे मन में आया था कि गुरुजी का एक मैसेज एक दिन पहले वाला, बट मैंने इतना गौर नहीं किया। बट फिर अगले दिन मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बताया कि ऐसा हुआ था। वो वही थे जो मैं समझ रही थी कि मेरे को अपने साक्षात दर्शन गुरुजी ने मुझे उस दिन दिए। शुक्राना गुरुपा। आई एम सॉरी गुरुपा, मैं पहले नहीं समझ पाई, बहुत लेट समझ में आया। और आपका शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, एक दिन पहले जब भाई को सुला रही थी मैं, तो मैंने गुरुजी से बात करते हुए, तो मुझे लेटे हुए मैंने उसको बोला था कि तुम तो बहुत फास्ट रखने से रहे, तुमसे तो एक भूखा नहीं रहा जा सकता, तो तुम कैसे रहोगी। उस टाइम भी शायद गुरुपा अंग संग थे मेरे। उन्होंने मेरी ये बात सुन ली थी। अगले दिन जब मैंने फास्ट रखा एंड मॉर्निंग को खाया, उसके बाद मेरी मदर बोली कि आज उसका भी फास्ट है। गुरुपा ने मेरी बात सुन ली थी शायद, उसने अपनी लाइफ का पहला फास्ट रखा था उस दिन। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरा सत्संग पढ़ के सुना रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनको भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना बेस्ट सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पे 4 अगस्त को शेयर कर रही हूँ। और मेरे सत्संग बहुत ही बेस्ट सत्संग है, आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर सुनिए। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा भतीजा अभी उसको ना बहुत तेज़ बुखार आ रहा था, 105 106, बहुत बीमार हो गया था वो।
तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, फिर उसके टेस्ट वेस्ट हुए तो पता चला उसको टाइफाइड और जॉन्डिस है दोनों। उसको फिर दवाई मेडिसिन वगैरह दी, बट वो इतना ज़्यादा वीक हो गया, उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर ने बोला कि उसको आप हॉस्पिटलाइज़ करा दो। फिर हमने उसको हॉस्पिटलाइज़ करा दिया। और मेरे को ना एक्चुअली यहाँ पे मैं अभी तो मैं ही मानती हूँ, पूजा करती हूँ गुरु जी की। अभी सब मानते हैं बट इतना नहीं है, तो मुझे डरते डरते मैंने घर में अपने ससुराल में फ़ोन करके बोला कि आप इसको वो दो, गुरु जी का जल प्रसाद दो और इसको मंत्र जाप करो। मैंने अपने भतीजे को बोला आप मेरे साथ मंत्र जाप करो। मैंने एक बार उसको मंत्र जाप कराया और बोला जब भी तुम्हारा मन घबराएगा ना तो तुम्हें ये मंत्र जाप करना, तुम्हें अच्छा लगेगा और गुरु जी सब ठीक कर देंगे। उसी रात हमने उसको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा। अब जब ये हॉस्पिटलाइज़ हुआ तो उसके सारे टेस्ट दोबारा हुए हॉस्पिटल के अंदर। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके सारे सारे के सारे टेस्ट जो थे, टाइफाइड का हुआ, डेंगू का हुआ, आपका ये जॉन्डिस का हुआ, सब टेस्ट नॉर्मल आए और उसको मॉर्निंग में वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया। और उस दिन से उसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई है। अभी उसको फ़ीवर वगैरह भी कम आ रहा है और वो पहले से बेटर फ़ील कर रहा है। गुरु जी के आशीर्वाद से वो जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी रिकवर कर लेगा। उसकी तबीयत को, उसको हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।